मुख प्रसन्न मन रंग न रोसु। मुख प्रसन्न मन रंग न रोसु। सब कर सब विधि करि परितोषु। सब कर सब विधि करि परितोषु। चले विपिन सुनि सिंह संग लागे। चले विपिन सुनि सिंह संग लागे। रहइ न राम चरण अनुरागी। रहइ न राम चरण अनुरागी। जय श्री राम भक्तों, आज हम सब अयोध्या कांड के मंगलाचरण के उस दूसरे श्लोक का श्रवण करेंगे जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान की उस मुख कमल का वर्णन किया है जो प्रति क्षण हमेशा मंद मंद मुस्कान से सुशोभित होता है। ऐसे मुख कमल का गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने मंगलाचरण में वर्णन किया है, स्मरण किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, प्रसन्नताम या न गताभिषेकत इस्तथा न ममले वनवास दुःखत। मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। इस श्लोक का अर्थ समझने से पहले हम सब श्रीमद् भगवत गीता की ओर चलते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से 5वें अध्याय के 20वें श्लोक में कह रहे हैं, क्या? न प्रहिष्येत प्रियम प्राप्य नो द्विजेत प्राप्य चाप्रियम स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, उस व्यक्ति की बुद्धि स्थिर समझो जो प्रिय वस्तु प्राप्त होने पर भी न अधिक प्रसन्न हो और न ही अप्रिय वस्तु को प्राप्त होने पर उद्विग्न हो, दुखी हो। अर्थात जिसको कोई प्रिय वस्तु मिल जाए तो भी उसका हृदय समभाव से हो, और कोई अप्रिय वस्तु मिल जाए या कोई प्रिय वस्तु उससे अलग हो जाए तो भी उसका मन समभाव में हो, एक भाव में हो। ऐसे जीव की बुद्धि हे अर्जुन तुम स्थिर समझो। इसी बात को श्रीमद् भागवत महापुराण में व्यास जी वर्णन कर रहे हैं। कहा? श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंध के 8वें अध्याय में व्यास जी वर्णन कर रहे हैं कि दत्तात्रेय जी के 24 गुरु थे। उनमें एक गुरु समुद्र थे। समुद्र से दत्तात्रेय जी ने क्या सीखा कि समुद्र हर वक्त हर समय एक भाव से रहता है। न ही बारिश अधिक होने पर बढ़ता है और न ही ग्रीष्म अधिक गर्मी पड़ने पर सूख जाता है। जिस प्रकार नदी बारिश के जल को पा करके बढ़ जाती है और अधिक गर्मी के कारण सूख जाती है, इस प्रकार समुद्र का स्वभाव नहीं है। समुद्र एक स्वभाव से रहता है। उसी प्रकार जीव को भी कोई प्रिय वस्तु प्राप्त हो जाए तो न अधिक प्रसन्न होना चाहिए और न ही अप्रिय वस्तु के प्राप्त होने पर न अधिक दुखी होना चाहिए। समभाव से रहना चाहिए। ये दत्तात्रेय जी ने समुद्र से सीखा। और वही बात यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में वर्णन कर रहे हैं। प्रसन्नताम या न गताभिषेकत इस्तथा न ममले वनवास दुःखता। मुखाम्बुज श्री रघुनंदस्य में सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं रघुनाथ जी के उस मुख कमल की वंदना कर रहा हूं जो सदा सर्वदा मंद मंद मुस्कान से सुशोभित होता है। महाराज दशरथ राम जी को भरे दरबार में बुलाएं और सबके सामने घोषणा किए कि आपको कल युवराज पद पर अभिषिक्त किया जाएगा। वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है
कि महाराज की ये बात को सुन करके जिस प्रकार मेघों की गर्जना सुन करके मोर नाचने लगते हैं, उसी प्रकार सभी सभासद नाच उठे, झूम उठे। उन्होंने कहा, महाराज आपके मुंह में घी शक्कर, आपने हमारे मन की बात कह डाली। हम सब भी यही चाहते हैं कि राम युवराज पद पर अभिषिक्त हो। परंतु इतनी बड़ी घोषणा होने के बाद भी राम जी के मुख पर वही मंद मंद मुस्कान, अधिक प्रसन्नता नहीं। और फिर अगले दिन पासा ही पलट गया। उन्हीं राम को जिसको युवराज पद पर अभिषिक्त करना था, जिसको भरे दरबार में घोषणा की गई, उन्हीं राम को वनवास दे दिया गया। अगले दिन वह नंगे पांव वनवास को चले गए, परंतु उस समय भी उनका मुख मंद मंद मुस्कान से सुशोभित हो रहा था। उनके मन में जरा सा भी दुख का चिन्ह नहीं था। इसी भाव को मां कौशल्या भरत जी से बता रही हैं कि हे भरत, जब महाराज ने श्री राम को युवराज पद के लिए नियुक्त किया, घोषणा की, तब भी श्री राम के मुख पर न अधिक प्रसन्नता थी और वनवास का समाचार सुनकर के राम के मुख पे न अधिक अप्रसन्नता थी। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, मुख प्रसन्न मन रंग न रोसु, मुख प्रसन्न मन रंग न रोसु, सब कर सब विधि करि परितोषु, सब कर सब विधि करि परितोषु, मुख प्रसन्न मन रंग न रोषु। हे भरतलाल, जब महाराज दशरथ ने राम जी को युवराज पद पर नियुक्त करना चाहा, उस समय भी राम जी का मुख कमल मंद मंद मुस्कान से सुशोभित हो रहा था। और जब महाराज ने राम को वनवास दे दिया, उस समय भी उनका मन प्रसन्न नहीं था। उनके हृदय में किसी के प्रति द्वेष या ईर्ष्या नहीं थी। ऐसे श्री राम जी के मुख कमल की हम वंदना करते हैं। ऐसे रघुनाथ जी हम सब का मंगल करें। ऐसे रघुनाथ जी का मुख कमल हम सब वैष्णव का मंगल करें। गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान के उस मुख कमल का ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि हमें प्राण प्यारे भरतलाल जी के चरित्र का वर्णन करना है। और हम उनके चरित्र का वर्णन करने में तभी समर्थ रहेंगे जब सामने भगवान का वह प्रसन्न से खिला हुआ मुख उपस्थित रहेगा। मानो गोस्वामी तुलसीदास जी भरतलाल जी के चरित्र के श्रोता के रूप में पहले महादेव जी को विराजमान किए और फिर भगवान के उस मुख कमल को विराजमान किए, जो सदा सर्वदा मंद मुस्कान से सुशोभित होता है। आज के लिए बस इतना ही। आगे के श्लोक को हम अगले वीडियो में श्रवण करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।